और निर्मल बना दे। हमारे अंतर्मन में विचारों का उद्रेक करते हुए हमें सत्कार्यों की ओर प्रवृत्त करे, ताकि हम एक श्रेष्ठ समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। जब हम अपने विचारों की निर्मलता के साथ किसी भी व्यक्ति से रूबरू होंगे तो निस्संदेह उसे हम अपना बना लेंगे। यही व्यवहार की कुशलता भी है और हमारा हुनर भी है और हमारा कौशल भी है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। ये हमारे अंतःकरण में उठने वाली वो प्रार्थना हमारे IMA की महिला विंग की वो सभी पदाधिकारी और मेंबर्स की भी आए और माँ सरस्वती की वंदना और प्रार्थना प्रस्तुत करें। मेरा निवेदन रहेगा आप लोगों से भी कि तालियों में बिल्कुल कंजूसी न करें। तालियों के साथ मैं कहना चाहूँगा डॉक्टर एस एन हर्ष जी की वे मंच की जानिब पधारे। डॉक्टर अजय चौने, उसके बाद मैं निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर नवल गुप्ता की वे मंच की जानिब पधारे। और मैं निवेदन करना चाहूँगा ऑनरेबल डॉक्टर देवेंद्र जी चौधरी। मैं निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर राही आप मंच के जानिब पधारे। और जिला पुलिस अधीक्षक परम आदरणीय सवाई सिंह जी गोदावरी, इसका इनॉग्रेशन है, अतिथियों का स्वागत है और इस स्वागत के बाद मेरे से स्वागत करता हूँ। जहाँ तक अभी आपने एक मूवी दिखाई और उसमें हिंसा दिखाई, अलग अलग जगह किस भांति और किस क्रूरता के साथ चिकित्सकों के साथ में मारपीट हो रही है। अरे एक मूवी याद आती है, अग्निपथ। उसमें होता है एक विजय दीनानाथ चौहान और उनपे कोई गोलीबारी होती है, साथ में मिथुन चक्रवर्ती होते हैं। ये मूवी आई थी 90 के दशक। उन पे गोलीबारी होती है और गोलीबारी के बाद में वो मिथुन चक्रवर्ती अमिताभ बच्चन को, विजय दीनानाथ चौहान को एक ठेले पे डाल के और भगाते हुए ले जाता है और हॉस्पिटल तक पहुंचाता है। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो क्योंकि विजय दीनानाथ चौहान नामचीन था और जो बोले डोन, तो जो उन जनता को पता लगता है, उनके फॉलोअर को पता लगता है, तो वो सारे के सारे अस्पतालों की तरफ दौड़ते हैं और अस्पताल में पहुंच के और वो तोड़ फोड़ करते हैं। भारी पुलिस बल वहां आता है, पुलिस बल रोकने की कोशिश करते हैं। हम सब लोग तालियां बजाते हैं, हम सब लोग तालियां बजाते हैं। वो विजय दीनानाथ चौहान जब ओटी के अंदर उनको ले जाया जाता है तो मिथुन चक्रवर्ती उस चिकित्सक का गला पकड़ते और गला पकड़ के और ये कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, अन्ना को कुछ नहीं होना चाहिए, और हम तालियां बजाते। वो 90 का दशक था और वो 90 के दशक से चलते 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 और हम 17 तक आए और 17 में आपने ऊपर दिखाया कि पिछले 3 साल में, मैडम, पिछले 3 साल में 1000 से अधिक इस प्रकार की घटनाएं कारित। मैं कह रहा हूं ये टिप ऑफ आइसबर्ग, ये टिप ऑफ आइसबर्ग। ये वो घटनाएं हैं जो हाईलाइट हो गई, सामने आ गई। डॉक्टर रोज मरता है, डॉक्टर रोज पिटता है, कहीं दिखते हुए पिटता है, कहीं आत्मा में पिटता है। वो भी हिंसा है, वो भी हिंसा है कि मेरा चिकित्सक बैठा है, गांव में बैठा है, ऐसी परिस्थितियों में सेवा कर रहा है और उसके ऊपर उस प्रकार के शब्दों का, उस प्रकार की व्यवस्थाओं का जो एक हमने वही व्यक्ति, अभी बात कर रहे थे, साहब बैठे थे, तो वही व्यक्ति जब किसी बड़े अस्पताल में, कॉर्पोरेट हाउस में जाएगा तो पंक्तिबद्ध होकर जाएगा, लेकिन वो मेरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जब जाएगा तो 2 बटन खोल के जाएगा। क्यों भाई?
कैसी परिस्थिति है? स्थितियां ऐसी है, आपने कहा कि क्या हो रहा है जिला अस्पतालों में, क्या हो रहा है मेडिकल कॉलेजेस में। WHO कहता है कि आप 50 से अधिक मरीज एक चिकित्सक एक दिन में नहीं देख सकते, नहीं देख सकता, लेकिन हम 350 देख रहे हैं, हम 350 देख रहे हैं। इस देश में 11,528 लोगों पे एक डॉक्टर, कैसे काम चले? ऐसी परिस्थितियों में चिकित्सकों का काम करना, खास तौर से एक जो अग्रवाल सर ने बातें बताई कि हमारी दूरी भी उससे, क्योंकि एक व्यवसायीकरण हो गया, एक भौतिक युग आ गया, और उसमें आगे बढ़ते बढ़ते हमने भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं क्रिएट कर ली कि हमारे बच्चों को वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। PM टीम के अंदर पहले उलझे, उसके बाद PG के लिए उलझे और फिर DMCP के लिए उलझे। तो ऐसी चीजें हमारे बीच में आ गई कि जो एक 90 के दशक में हम देखते थे कि जिस टाइम मैं एंटर हुआ था, SP साहब मेरे परिवार की तरह है, फादर साहब के साथ में अच्छे के रहे, तो आपने मेरे को बनते हुए देखा है। तो वो स्थितियां थी, उस टाइम की स्थितियां हैं कि हम लोग देखते थे उन चिकित्सकों को देख के उनका ऑरा दिखता, उनकी समाज में ऐसी प्रतिष्ठा होती थी कि लोग जाके उनके पांव छूते थे, और आज गले की तरफ हाथ बढ़ने लगे हुए जो पांव की तरफ बढ़ते थे। तो ऐसी परिस्थितियां क्यों हुई? इसमें भी हमें अपना आत्ममंथन करना होगा कि भौतिक युग के साथ में हमने भी एक ऐसे समूह को विकसित कर दिया। मैं गवर्नमेंट चिकित्सालयों की नहीं कहूंगा, प्राइवेट की भी ऐसी व्यवस्था में कहूंगा कि उन्होंने भी एक ऐसा लपका समूह जिसको कि हमने प्रश्रय दिया, और वही व्यक्ति आपके खिलाफ पहला पत्थर फेंकने वाले होते हैं, पहला पत्थर वही फेंकते हैं, लेकिन हम अपने बीच के लोगों को नहीं समझ पाते। और ये चीजें हमें सुधारनी, इनको सुधारने के लिए बहुत जरूरी है कि चिकित्सालयों की व्यवस्था सुधरे, और खास तौर से हम जो एक प्रोफेशनल हिजार्ड है, अरे अस्पताल में आए हो, अस्पताल में दो ही चीजें होती, या तो जन्म होगा या मृत्यु होगी। अस्पताल में मृत्यु होगी ना, अगर ऐसी एविडेंस घटना होगी, हम तो निमित्त मात्र हैं। ईश्वर ने हमें बख्शा है कि तुम मानव मात्र की सेवा करेगा, उपचारित करेगा, और वो उपचारित करने के लिए हमको निमित्त चुना है उसने, और हम उपचार करते हैं ईश्वर के लिए। तो इसके अंदर इस उपचार करने के दरमियान कोई चिकित्सक नहीं चाहेगा कि उसके मरीज के साथ में गलत हो, कोई चिकित्सक नहीं चाहेगा, कितना ही बुरे से बुरा हो, कोई कैसी मनोस्थिति का हो, कोई चिकित्सक हर हाल में अपने मरीज को बचाना चाहेगा। लेकिन देखिए ना, एक तरफ से नहीं हाथ आ रहा तो चढ़ रहे थे किस पे? बेड पे चढ़ के जूते मार, ऐसी स्थितियां हो गई। इसके लिए बहुत बड़ी दोष मैं जो देता हूं वो इस बात के लिए है कि हमारे चिकित्सालय, मैं गवर्नमेंट चिकित्सालयों की बताऊं कि 50 लाख OPD एक महीने का है राजस्थान, यानी एक साल में पूरा राजस्थान 12 करोड़ लोग हम देख लेते, नब्ज पकड़ लेते हैं। 5 लाख का IPD है हमारा प्रति मंथ। तो ऐसी स्थिति में अरे कोई नेता आ जाए आज, क्योंकि नेताओं की जड़ें भी कमजोर होगी, उनका भी वहां तक संवाद नहीं रहा जनता तक, भीड़ उनके लिए 2000 की भीड़ नहीं आती। आपका सैटेलाइट हॉस्पिटल देखिए, 2500 का OPD होगा। मेरे सीकर जिले का जो SK हॉस्पिटल है उसमें 5000 का OPD है दिन का। चूरू के हॉस्पिटल का देखिए 3500, 3500 लोग एट ए टाइम 8 से 12 बजे के बीच में आते हैं। वो भीड़ कहां मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। और वो भी भीड़ कैसी मनोस्थिति की है, कैसी मानसिकता की है कि वो पीड़ा लेके आए, उनके अंदर संवेदना जो है वो बड़े दुखी से है। और उनके साथ में जो आए हैं ना, इतने तो मरीज थे, उसके साथी हो रहे हैं, उसके परिजन हो रहे हैं, और उनकी मनोस्थिति कैसी है? बहुत पीड़ा की स्थिति में। और जब आपने भी देखा होगा कि बच्चा कोई गलती करके आता है या और कोई करके आता है, किस कोई तरह की संवेदना होती है, उसके नंबर भी कम होते हैं, और अगर हमने उसके सिर पे हाथ रख दिया तो टड़क हो जाता है कि नहीं हो जाता? नहीं समझे? अरे बच्चा घर पे आया, वो कोई गलती करी है हमने, या कुछ हो गया, कोई नंबर कम आया बात समय नहीं बेटा, थोड़ी सी संवेदना के शब्द या हाथ रख दिया तो वो झटके से रोने लग जाएगा। वही स्थिति उस मरीज की और उस मरीज के परिजन की है जब वो अस्पताल में आए। और उस मनोस्थिति का फायदा कौन उठाता है? ये चुप भैया,
ये छुट भैया तुरंत वहां झपास रोग लेके हर साहब की मदद लेने के लिए, वो चिकित्सक ने देखा नहीं, इस चिकित्सक ने अपशब्द कह दिया, इसमें तड़पती रही प्रसूता, तड़पती रही, ब्लड नहीं मिला। अरे इतनी भीड़, इतनी लंबी लाइन, और उसके बाद में कहीं कोई चिकित्सक रात दिन वो काम कर रहा है, उसके मुंह से उफ निकल गया तो पीटना शुरू, और सुबह छपता है या हेडलाइन आती है, ब्रेकिंग चलती है, बिग ब्रेकिंग, इंसानियत हुई शर्मसार, चिकित्सक बड़ा हैवान। एक ही मिनट में बन गया यार। और फिर हमारे नेता क्या करते हैं, ये हिंसा की एक और दूसरा पहलू, ऐसा हो गया अखबार में छप गया, तथ्यात्मक रिपोर्ट दीजिए, दी तथ्यात्मक रिपोर्ट। अरे वेट तो करिए, उससे पहले एपीयू, और सुबह एक और लाइन, प्रसूता तड़पती रही, शासन ने लिया निर्णय किया एपीयू। अरे उसका भी बच्चा है, उसका भी बच्चा है, उसकी भी बच्ची है जो स्कूल जाती है, वो स्कूल जाती है, ये हिंसा आप उस पे हुई। क्यों? क्योंकि सर मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके वहां तो होता है लाइन हाजिर और हमारे होता है एपीयू, और वो एपीयू कर लिया, बच्चा स्कूल जा रहा है, उसका चिकित्सक है, पूरे उस सोसाइटी में उसने 10 साल 20 साल सेवा करके और प्रतिष्ठा कमाई है, उस प्रतिष्ठा का 1 मिनट में आपने जनाजा निकाल दिया। और उसका बच्चा जब स्कूल गया है तो उसका सहपाठी पूछता है, क्या कर लिया था पापा ने, क्या कर लिया था पापा ने। ये है व्यवस्था, ये है हिंसा, इसको सुधार करने की जरूरत है मैडम। सर आगे सर, मेरा आपसे आपने भूमिका बनाई दी है कि ये एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, तो आपको कैसे क्या लगता है कि हम किस तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? एज अ बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग अ लीडर, आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम बचाव कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं, तो ये बताइए सर। जैसा अग्रवाल साहब ने कहा कि हमें हमारे इस प्रोफेशनल झाड़ को समझना होगा, और खास तौर से हमें ये वाकिफ उसको जरूर कराना चाहिए कि जब भी पेशेंट आया है तो हम उससे वाचाल रहें, उसको बताएं कि सीरियसनेस क्या है, सीरियसनेस क्या है। इसके लिए कुछ कॉर्पोरेट हाउसेज आजकल जो ऑडियो वीडियो जो है टूल्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बताते हैं कि इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह की परिस्थिति है, और इसमें ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमने एक संवादहीनता की स्थिति पेशेंट के साथ में कायम की, और इस संवादहीनता को खत्म करना होगा। और खास तौर से वो जो टेक्निकली साउंड तो होना ही होना पड़ेगा चिकित्सक को, टेक्निकली साउंड होने के साथ साथ व्यवहार, आचरण, और उसके साथ में संवाद संप्रेषण की कला भी हमें अपने आप में विकसित करनी होगी। ये तो है डॉक्टर्स का पार्ट। लेकिन इसके साथ साथ समाज में इस प्रकार के जो समाज कंटक, जो छुटभैया है, जिनको आके और सुबह छपने के लिए और वो घटना कारित करनी है, साहब ने फरमाया कि मतलब वहां एक जगह बताई इन्होंने कि उस जगह मेरी पोस्टिंग थी, और वहां कास्ट कोटला शहर जो है वो लीडरशिप डेवलप करने के लिए बड़ा माना जाता है। तो ये स्थितियां जो आई है, इनसे बचने के लिए ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा, उसका प्रवेश रोकना होगा, और खास तौर से अपने सिस्टम के साथ में, पुलिस प्रशासन के साथ मिलके और एक सामंजस्य स्थापित करते हुए ऐसे लोगों का नाम पहले से मुकर्रर करना होगा। सीसीटीवी कैमरा, हमारे आंदोलन की भी मांग कि चिकित्सकों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, और उसके लिए जरूरी है कि सीसीटीवी कैमरे लगे, ताकि घटना के अपराधी को दंडित करवाना ज्यादा एक एग्जांपल सेट करेगा। देखिए, एक दिन में ऐसी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आ सकता कि सब कुछ रोक ले। आज यहाँ पे सबमिट की राहुल हर्ष पे, और बीकानेर के चिकित्सकों ने मिलकर, और उसके बाद में कल से साथ क्रांति आ गई बीकानेर, क्योंकि कल आज मीडिया हाउस भी हमारे साथ बैठा है, तो मीडिया हाउस छापेगा, तो छापेगा तो हमारी अच्छी सी हो जाएगी, कल से पूरे सबके अंदर परिवर्तन की लहर दौड़ जाएगी ना, ये नहीं होने वाला। लेकिन हमें करना होगा, हमें ऐसी घटना अगर कारित होती है तो दोषी को दंडित करवाइए। मैं दोषी मानता हूं उसमें भी फिर इस राजनीतिकरण को। मैं घटना का उल्लेख करना चाहूंगा, जयपुर में डॉक्टर अजय बंसल, इमलीवाला का फाटक, जो डॉक्टर मोदी वही है, वहां वो जो स्थितियां थी उसमें कि उनके साथ में बहुत बुरी तरह से मारपीट होती, और प्राइवेट चिकित्सालय एक बोलते हैं ट्रिगर, वो ट्रिगर था सर जयपुर में,
लेकिन उस ट्रिगर का यह हुआ कि पूरे चिकित्सक उद्वेलित हुए जयपुर 6000 चिकित्सक पहली बार इकट्ठे हुए वहां, और उन्होंने रोड पे कैंडल मार्च निकाला। और राजस्थान में चिकित्सकों का ये आंदोलन से पहले की बात है, प्राइवेट का सिस्टम, वो जो घटना हुई थी, हिंसा की घटना का एक प्रतिरोध जो था, तो वो हुआ, किंतु उनको चिकित्सक को भी मजबूत रहना था। अब हम एसपी साहब से निवेदन करें कि साहब ऐसा करिए, दंडित करिए, और हम खुद ही बदल रहे हैं। क्यों वो भी बदलते क्यों है? क्योंकि व्यवस्था से लड़ने की ताकत सब में नहीं होती। इसके लिए जरूरी है कि अपने आप को भी मजबूत करना होगा, और अपने आप को मजबूत, ये भी प्रोफेशनलिज्म है, क्योंकि उनका चिकित्सालय जहां है वहां की सराउंडिंग्स का ध्यान रखना होगा। लेकिन उसके अंदर क्या कम था? वो नहीं तो टूटते, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। व्यवस्था जो चारों तरफ दिख रही थी वो ऐसी थी कि वो खाने को दौड़ रही थी, तो उन्होंने बैकफुट पे हुआ है। ऐसी घटनाएं हमें हतोत्साहित करती है, और ऐसे समाज कंटकों को या जो असामाजिक तत्व है उनको इन घटनाओं की तरफ जाने के लिए वो प्रेरित करते हैं कि इस बात के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो जरूरी ये है कि हर चिकित्सक अपने साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अन्याय, अगर भारत के नागरिक है, आजाद हिंदुस्तान के नागरिक है, कोई ज्यादा दिन नहीं लगेगा, एक व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए खुद को भी खड़ा होना। तो जरूरी है कि हम भी मजबूत रहे, और साथ ही साथ ये जो एक टूटा हुआ रिश्ता सा लग रहा है जिसमें गांठ पड़ी हुई इस पेशेंट का और चिकित्सक का, इसको भी थोड़ा मजबूत और दुरुस्त करें। तो